फूल परी और उसकी 6 बेटियों की कहानी। एक झील के किनारे एक बगीचे में फूल परी रूपल और उसकी 6 बेटियां रहती थी। वह एक ऐसी जगह थी जहाँ कोई आता जाता नहीं था। कभी कभी ही कोई व्यक्ति झील के किनारे से गुजरता था। एक दिन, मम्मी हम बहुत बोर हो रहे हैं, हमें खेलना है। नहीं मेरी प्यारी बेटियों, तुम सब रात को ही खेलना। अगर कोई आ गया तो परेशानी हो जाएगी। मम्मी, यहाँ कौन आ रहा है? कुछ दिनों से यहाँ से कोई नहीं गुजरा। ठीक है मेरी बिटियाओ, तुम जल्दी खेलकर अपनी अपनी जगह आ जाना। अगर यहाँ राक्षस आ गया तो मुसीबत आ जाएगी। ठीक है मम्मी, हम खेलकर जल्दी ही अपनी अपनी जगह आ जाएंगे। और फिर सभी छोटी छोटी फूल परियां खेलने लगी और खेल खेल में भूल गई कि उन्हें खेलते खेलते कितना समय हो गया। तभी वहाँ से 2 मुसाफिर गुजर रहे थे। उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है। अरे श्याम, उधर कौन बोल रहा है? चलो वहाँ जाकर देखते हैं, चलो। और फिर दोनों मुसाफिर बगीचे की तरफ जाते हैं। अरे देखो, कितनी सुंदर छोटी छोटी परियां। चलो इन्हें पकड़ते हैं। नहीं, कभी ये कोई राक्षसी शक्तियाँ हो और रूप बदलकर हमें मोहित कर रही हो और हमें ये नुकसान पहुंचा दे। हमें यहाँ से जाना चाहिए। प्रिया, देखो इंसान, उन्होंने हमें देख लिया। जल्दी छुप जाओ, नहीं तो ये हमें पकड़ लेंगे। और वे परियां जाकर अपने अपने पौधों के ऊपर बैठ जाती है। आ गई खेलकर मेरी बेटियाँ? हाँ मम्मी, परंतु हमें 2 आदमियों ने देख लिया है। अरे ये तो अनर्थ हो गया। हमें जल्दी ही किसी दूसरे स्थान पर जाना होगा, नहीं तो ये मानव हमें नुकसान पहुंचा देंगे। उन दोनों व्यक्तियों में से श्याम बहुत ही अच्छा और ईमानदार व्यक्ति था, परंतु आनंद बहुत ही चालाक, लालची व क्रूर था। वह घर आकर सोचता है, अगर मैं उन फूल परियों को पकड़ लूं और उन्हें बेच दूं तो मैं तो मालामाल हो जाऊंगा। और यह सोचता हुआ आनंद परियों को पकड़ने की साजिश रचने लगा। मेरी प्यारी पुत्रियों, मैं तुम्हारे लिए ये गुलाब का घर बनाकर हमारे रहने के लिए किसी और जगह इंतजाम करने जा रही हूँ। मैं बहुत जल्दी ही आ जाऊंगी। तब तक तुम्हें इस घर में ही रहना होगा जब तक मैं वापस आऊँ। अगर तुम्हें कोई भी आवाज़ लगाए, तुम्हें घर से बाहर नहीं आना, न ही दरवाज़ा खोलना। अगर तुम में से कोई भी घर से बाहर निकल गई तो कोई भी तुम्हें आसानी से पकड़ सकता है। और हाँ, मैंने तुम्हारे खाने के लिए भी कुछ फल और भोजन रख दिए हैं। ठीक है मम्मी, जब तक आप आओगी हम बाहर नहीं निकलेंगे। और फिर फूल परी कहीं और रहने की जगह तलाशने के लिए चली जाती है। उसके बाद आनंद वहाँ आता है और छुपकर परियों के आने का इंतजार करने लगता है। कहाँ गई सभी परियां? कल तो यहीं थी। और ये क्या? ये गुलाब का घर, ये यहाँ तो कल नहीं था। आज कहाँ से आ गया? कहीं इस घर में तो सारी परियां नहीं हैं। उस घर के अंदर से कुछ आवाज़ें आती हैं। आनंद को पता चल जाता है कि परियां इसी घर में हैं। वह वहीं छुपकर बैठ जाता है और परियों के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। अरे सोना, मम्मी अब तक भी नहीं आई। हमें कब तक इस घर में कैद रहना होगा? माला, मम्मी जल्दी ही आ जाएगी, तब तक हम बाहर नहीं निकल सकते। मगर सोना, बाहर तो कोई नहीं है। यहाँ कौन आता है? मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पीने बाहर जाना है। नहीं माला, तुम बाहर नहीं जाओगी, नहीं तो हम सब मुसीबत में फंस जाएंगे। सोना, तुम चिंता मत करो। मैं यूँ गई और पानी पीकर यूँ वापस आई। और माला जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, बाहर जाती है। आनंद माला के ऊपर जाल फेंक देता है और उसे पकड़ लेता है। माला शोर मचाती है, बचाओ बचाओ। सारी फूल परियां
अपनी बहन की आवाज़ सुनकर उसे बचाने बाहर आ जाती है और वह व्यक्ति सारी फूल परियों के ऊपर जाल डाल देता है और उन्हें रात में अपने घर ले जाता है। सभी फूल परियों को पिंजरे में कैद कर देता है। परी जब वापस आती है तो उसे अपनी बेटियां नहीं मिलती। सोना, रूपा, माला, प्रिया, कहाँ हो तुम सब? मैं तुम्हें घर के अंदर छोड़ गई थी। तुम सब घर के अंदर से बाहर क्यों निकली? हे भगवान, कहाँ है मेरी बेटियाँ? फूल परी अपनी बेटियों को ढूंढती हुई पास के गांव में जाती है और वह जगह जगह उन्हें ढूंढने लगती है। उधर आनंद परियों को बेचने के लिए बड़े बड़े व्यापारियों से संपर्क करता है। तभी श्याम किसी काम से आनंद के घर आता है। वह वहाँ परियों की आवाज़ सुनता है और एक खिड़की के अंदर परियों को पिंजरे में कैद देखता है। ये क्या अनर्थ कर दिया आनंद ने। इन छोटी छोटी प्यारी प्यारी परियों को कैद कर लिया। मुझे इन्हें यहाँ से आज़ाद करवाना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तभी वहाँ से फूल परी गुजर रही थी। श्याम उसे देख लेता है और कहता है, मुझसे घबराओ मत, मुझे मालूम है तुम्हारी बच्चियाँ कहाँ है। कहाँ है मेरी बेटियाँ? तुम्हारी बेटियाँ इस घर में कैद है। फूल परी अपनी शक्ति से दरवाजे के अंदर चली जाती है और अपनी सारी बेटियों को आज़ाद करवा लेती है। मम्मी, मुझे माफ़ कर दो। मैं आपकी आज्ञा न मानकर घर से बाहर आ गई थी और उस क्रूर व्यक्ति ने मुझे कैद कर लिया। मेरी वजह से हम सब मुसीबत में फंस गई। मेरी प्यारी बेटियों, भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम सब ठीक हो। तुम्हें घर में न पाकर मेरी तो जान ही निकल गई थी और हमें श्याम का शुक्रिया करना चाहिए। अगर श्याम मुझे न मिलते तो तुम सबको मैं कभी न ढूंढ पाती। श्याम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बेटियों की जान बचाई। मैं तुम्हें ये जादुई मोती दे रही हूँ। तुम इसकी मदद से अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हो। हमेशा इसे अपने पास रखना। और श्याम से विदा लेकर फूल परी और उसकी बच्चियाँ किसी दूसरे स्थान पर रहने के लिए चली जाती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा का हमेशा पालन करना चाहिए, नहीं तो हम मुसीबत में फंस सकते हैं। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।